अस्सलाम वालेकुम अहबाब, कैसे हैं आप लोग। आज मौसम भी बड़ा खुशगवार है और सुबह बारिश हुई और काफ़ी घन गरज के साथ। आजकल ऐसे ही होता है कि कुछ इलाकों में तो ज़्यादा बारी भी होती है। और फिर दिलचस्प बात यह है कि ये प्री मानसून टाइप चीज़ है। किसी जगह बारिश हो रही होती, किसी जगह नहीं हो रही होती। तो इसी हवाले से आज किताब है जो मेरे पास, वो 21वां तारफ। और मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का कि जिस अ, अंदाज से आप लोग मेरे इस किताब के तारफ़ों का सिलसिला आप लोग बड़े ज़ौक़ शौक़ से देख भी रहे हैं और इसको पसंद भी कर रहे हैं। तो आज जो किताब है ये एक बहुत ही बड़े नावल निगार जो नाइजीरिया अफ्रीका से ताल्लुक़ रखते थे, चिनवा अचीबी। चिनवा अचीबी जो इंग्लिश लिटरेचर में किया था और उसके बाद मुख्तलिफ इदारों में काम भी करते रहे। फिर 1969 में वो अमेरिका चले गए और बोस्टन में जाके उन्होंने रिहाइश इख्तियार की। नावल लिखने शुरू किए तो नो लॉन्गर एट ईज़, उसके बाद थिंग्स फॉल अपार्ट और एरो ऑफ गॉड, ये उनके मशहूर नावल हैं। उनके नावलों ने बेइंतहा शोहरत हासिल की। तकरीबन कोई 50 के करीब ज़बानों में तराजम हो चुके हैं और 20 मिलियन से ज़्यादा अशात हुई है नावलों की। अचीबे 1930 में पैदा हुए थे नाइजीरिया में और 2013 में ये बोस्टन अमेरिका में इनका इंतकाल हुआ था। हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं सलीम अख्तर ढेरा, ये भी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छे शायर, राइटर और मुतरज्जम हैं। इससे पहले इनकी किताब जो इटालियन फोक स्टोरीज़ पर थी, कहानी आवारा होती है, वो भी मंजर आम पर आई। और ये दूसरी किताब जहन्नम जागता रहता है जो नो लॉन्गर एट ईज़ का तर्जमा है, जिसको अक्स पब्लिकेशन ने छापा है। मैं सबसे पहले आपको इसका टाइटल दिखा दूँ। और अहबाब, ये हैं सलीम अख्तर ढेरा भी और अचीबे भी, दोनों की तस्वीर भी हैं। ये बहुत ही शानदार नावल है। और ये जो अचीबे हैं, इन्होंने हमेशा इस्तेमार के ख़िलाफ़ और ये जो समाज दुश्मन क़ुव्वतें हैं उनके ख़िलाफ़ और कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़, और मतलब एक जो सच्चा इंसान और खरा इंसान और एक खरा राइटर जो कुछ लिख सकता है, उन्होंने इन नावलों में भी और आपका खादम में भी यही उनका अंदाज़ था कि उन्होंने इन पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़ लिखा जो करप्ट होते हैं, जो मुल्क का नुकसान करते हैं, उनके हवाले से। ये जो सलीम अख्तर ढेरा साहब ने तर्जमा किया है, इसकी बड़ी अप्रिसिएशन हुई है। यानी कि बड़े अहम शख्सियात ने, जिनमें जनाब मदर इस्लाम साहब हैं, रऊफ़ कलासरा हैं, फिर नासिर अब्बास नैयर हैं, ऐसे यानी काजी आबद साहब मरहूम, उन्होंने भी तारीफ़ की और इस पर बेशुमार अखबारात में तबसरे हो चुके हैं। अच्छा, सलीम ढेरा जो हैं ये 3 ज़बानें बड़ी खूबसूरती से लिखते भी हैं और उन ज़बानों पे अबूर भी हासिल है, यानी उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश में। तो पंजाबी में वो मज़ामीन भी लिखते हैं, भले रोज़नामा बुलेखा में भी और मुख्तलिफ जो रसायल हैं उनमें भी। और उनकी उर्दू नज़में और अफ़साने भी, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द उनकी कोई अपनी तख्लीक, मैं ये समझता हूँ कि ये जो तराजम है ये भी उनकी तख्लीक है कि वो उसकी रूह के साथ उसका तर्जमा करते हैं। लफ्ज़ी तर्जमा होना तो और बात होती है, लेकिन वो उसकी रूह के साथ उसको समझ के तर्जमा करते हैं और ये बड़ा वक्त लगाते हैं। ये नहीं कि 2-4 दिन में तर्जमा हो गया, काफ़ी टाइम। और ये कोई बहुत तवील नावल नहीं है, तकरीबन कोई ये बहुत कम सफ़ात पे है, 240 तकरीबन सफ़ात हैं। और ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा साइज़ है पढ़ने के लिए, क्योंकि इस दौर में लोगों के पास
بالکل وقت نہیں ہے، اور وہ مختصر چیز پڑھنا چاہتے ہیں. جیسے جندر آیا تھا ہمارے دوست کا، سلیمی صاحب کا، وہ کچھ 80-90 صفحات پہ مشتمل تھا. تو اب ایسے ہی ناول لکھے جا رہے ہیں. وہ ایک زمانہ تھا کہ قدیم ناول بہت ہی لوگوں کے پاس فرصت بھی ہوتی تھی، اور وار اینڈ پیس اور اداس نسلیں اور قرۃ اللہ نیدر کے ناول اور بے شمار. ایون کہ ہماری بشرا رحمان نے بھی بڑے بڑے طویل ناول لکھے ہیں. گویا کہ ان کی کوئی ادبی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہیں ہے بشرا رحمان کی، لیکن کافی لکھا انہوں نے بھی. تو اب وہ دور ایسا نہیں ہے. اب یہاں تک ہو گیا ہے کہ جیسے کرکٹ میں 2020 ہو گیا، تو ایسے ہی لٹریچر میں بھی مختصر افسانے، شارٹ افسانے، 100 لفظوں کے افسانے. مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ وہ 10 لفظوں کے افسانے بھی شروع ہو جائیں گے. تو پھر وہ لوگوں کا رجحان اس لیے نظم کی طرف ہے کہ وہ نظم ایک پوری کہانی ہوتی ہے، اور اس میں بہت کچھ کہنے کی گنجائش بھی ہوتی ہے، اور کہنے والے کہتے بھی ہیں، اور اس میں ایک خوبصورتی بھی ہوتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ نظم کا انٹرنیشنلی بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. اسی طرح مختصر ناول یا مختصر افسانہ بھی اس کا بھی امپیکٹ بہت اچھا ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سلیم اختر ڈیرہ صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے اچیبے کی کتاب کا، یہ ضرور پڑھیے. یہ بہت اہم کتاب ہے، اور میری دعائیں سلیم اختر ڈیرہ کے ساتھ.